हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिड्सवर्स। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बहुत ही बेसिक होंगे सारे। ऐसा नहीं है कि आपको समझने में मुश्किल आने वाली है, बहुत इजी रहेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आधे लोग तो ना ढंग से समझते ही नहीं है। उन्हें बस इतना लगता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि मतलब जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, जो सोच रहे हो वो मिलेगा। मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि जो आप सोच रहे हो वो मिल जाए। उसके लिए भी कई सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। सोचने से क्या, एक्शंस भी लेने पड़ते हैं आपको कई बार। तो ऐसा नहीं होता कि आपको बैठे बैठे चीजें मिलने वाली है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी बात कि लोगों को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एसेंस जो है वो पता ही नहीं है आज तक। लोग बहुत सारी चीजें यूज करके देख लेते हैं, काफी कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें एसेंस समझ नहीं आया अभी तक, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग वहां पे लैक करते हैं। इसीलिए शायद उनकी मैनिफेस्टेशन ना पूरी नहीं हो पाती है। और वो फिर ब्लेम करते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो चीज है ही नहीं, वो गलत चीज है। बट द थिंग इज दैट एक फीलिंग जो आपके अंदर है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती है, तब जाके आपकी अलाइनमेंट होती है, तब जाके आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो। जिंदगी में आपको कुछ अट्रैक्ट करना है, लेकिन आपका मन, आपने मन बना लिया है कि मेरे को अट्रैक्ट करना ही नहीं है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, आप ऐसा सोच के बैठे हो, तो चांसेस आर देयर कि आप जो चाह रहे हो वो होगा नहीं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में एक लड़ाई चल रही है, काइंड ऑफ दैट। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना ना बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली लिंक्ड है। ये पक्की बात है। आपका जो ब्रेन है, मैं तो मान के चलती हूँ कि जो यूनिवर्स है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो सबकॉन्शियस है वही यूनिवर्स है। जो आप सोच रहे हो वो आप बना लोगे, डेफिनेटली। हर बार आपने ऐसे स्टेटमेंट सुनी होगी कि जो आपका ब्रेन होता है उसमें बहुत पावर होती है, वो आपका रियलिटी चेंज कर देता है। कई लोग तो अपने हेल्थ को ठीक कर लेते हैं सोच कर ही। तो यूनिवर्स और आपके ब्रेन में डायरेक्ट कांटेक्ट है, कोई ना कोई लिंक तो है। लोग यहाँ पर लैग करते हैं, वो यूनिवर्स को अलग ही चीज समझ रहे हैं और हमारा ब्रेन तो अलग ही है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से सबकॉन्शियस है ही नहीं, सिर्फ कॉन्शियस माइंड है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो ऐसे यूज करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो चांस ही नहीं है कि वो फुलफिल हो उनकी विश। दैट्स वाई वो पॉसिबल नहीं है कि वो चीज हो जाए। जब तक वो ये नहीं समझेंगे, एसेंस नहीं समझेंगे कि फीलिंग्स क्या होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कितना मैटर करती है, सबकॉन्शियस क्या होता है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या लेना देना है सबकॉन्शियस का, तब जाके वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करेंगे, जब उन्हें ये सारी चीजों के बारे में पता होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे हम बात करेंगे आज। सबसे पहले तो सबकॉन्शियस क्या चीज है। हमारा जो ब्रेन है ना वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो कॉन्शियस माइंड है वो ऐसा माइंड होता है जो कि बचपन से ट्रेन किया जाता है। जो कि हमारा क्रिएटिव माइंड होता है ना, वो बेसिकली सबकॉन्शियस होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड क्रिएटिव माइंड नहीं होता। जितनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन सब कुछ है ना वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर होता है। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग चीज है। आपका ब्रेन एक पार्ट नहीं है, उसमें भी सब पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। तो दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो हम उन दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे सबसे पहले तो सबकॉन्शियस के बारे में बात करें तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ना देख सकता है, कह सकते हैं कहीं न कहीं वो सुन सकता है आपकी बातें, जो आप बोल रहे हो नॉर्मली। वो सुन सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो फ़ील कर सकता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका देख सकता है, सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है, सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट जो फीलिंग वाला पार्ट है वो सबकॉन्शियस का डिपार्टमेंट होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में क्या डिफरेंस है, और सबकॉन्शियस फ़ील करता है चीज़ों को। तो अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है ना किसी चीज को पाने की, तो भूल जाओ उस चीज को। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कोई भी कुछ भी कर ले, आपका जो ये सबकॉन्शियस है वो लिंक नहीं बिठा पाएगा यूनिवर्स से, और आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे इवेंचुअली। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अपने सबकॉन्शियस को समझो कि वो किस चीज को लिमिट करता है आपके ब्रेन के अंदर, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो दैट्स वाई यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखेंगे, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड,
ऐसी थेरेपीज हैं जिससे आप रिप्रोग्राम कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड को अपने। हम जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, तो बचपन से ही हमें सिखाया गया ABCDE। अब हम बोल दें कि ABF होता है, CDE नहीं होता, ABF होता है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस को बिलीव करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा कॉन्शियस यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किए जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली मनी को लेके जो हमारे बिलीव्स होते हैं, या फिर हमारे खुद को लेके बिलीव जो बैठ गए हैं, जो हमारा कॉन्शियस देख पा रहा है खुद को कि भाई मैं तो सुंदर नहीं दिखती। आपने ये मान ही लिया है कि आप सुंदर दिखते नहीं हो, फिर कुछ भी कोई भी कुछ भी कर लेगा ना, तो आपके अंदर का जो थॉट है ना, वो हमेशा आपके आड़े आएगा। जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो आपको अट्रैक्ट भी नहीं करने देगा। ये आपका कॉन्शियस माइंड है ना, लाइक इट्स लाइक समथिंग ना, जिसको ना टैकल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर जो फीड हो गया ना एक बार, वो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो कॉन्शियस मानता है वही सबकॉन्शियस समझता है। आप समझ रहे हैं? कॉन्शियस ने मान लिया, उसने समझ लिया कि ऐसा ही है, जो कॉन्शियस कर रहा है वो सही है। अब कॉन्शियस कह रहा है कि ABCDE है, लेकिन सबकॉन्शियस के अंदर क्या फीड करना है, ABF है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस ने मना कर दिया। सिमिलरली जब हम छोटे होते हैं, हम अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है या कोई छोटे घर का है या कोई गरीब है, उनको बोला जाता है तुम गरीब हो, तुम गरीब ही रहोगे। तो ये कॉन्शियस में बैठ गया उनके कि वो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अमीर नहीं हो सकते या वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते पैसे, ऐसा नहीं है। बट उनका जो कॉन्शियस बिलीफ है, वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। अगर उनका सबकॉन्शियस चाहे भी कुछ इमेजिनेशन सोचने का, तो वहां पे उनका कॉन्शियस भिड़ जाता है आके कि ये गलत कह रहा है, ये गलत सोच रहा है। तो वो चीज को चेंज करना होता है, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं काम आता है। तब जाके जब आप अपने ही दोनों चीजों को सब डिवाइड करोगे ना, अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में डिफरेंशिएट करोगे, तब जाके यूनिवर्स से कहीं कनेक्ट करोगे। अगर आप ऐसा मान के चलोगे कि ब्रेन तो एक ही चीज है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो ये गलत है। सब कुछ आपके दिमाग से ही हो रहा है। दिमाग का खेल होता है सब कुछ, एंड नथिंग एल्स। तो इतना समझो कि जो फीलिंग्स हैं वो सबकॉन्शियस का डिपार्टमेंट है, तो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि आप फील कर रहे हो। फीलिंग्स भी ऐसे नहीं करनी है, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज करो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन से रिगार्डिंग स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या विजन बोर्ड बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन अगर आप ऐसे किए जा रहे हो, आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है उसको लेके कि वो सच में होगा या नहीं होगा, या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो ऑलरेडी चीज आपकी है, तो आप कहाँ से उसे मैनिफेस्ट करोगे? मुझे बताओ, सीरियसली टेल मी। पॉसिबल ही नहीं है ऐसे मैनिफेस्ट करना। यू हैव टू थिंक फ्रॉम इनसाइड कि क्या आप रियल में उस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते भी हो या नहीं। क्या आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो? क्या उसको लेकर आपके दिल में कोई ना कोई फीलिंग है या नहीं? पॉजिटिव फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है, कैसी फीलिंग है? आपको क्या लगता है कि आप अट्रैक्ट कर पाओगे या नहीं? तो ये एसेंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, फील करना। चीजें नहीं करना, एक्शंस तो आप कर ही रहे हो यार। अगर आपको टॉप करना है उसके लिए आप पढ़ाई तो कर रहे हो। पढ़ाई के साथ साथ क्या आपके अंदर फीलिंग है ऐसी कि हाँ मैं टॉपर बनूंगा? वो फीलिंग नहीं है ना, और आप ऐसे ही करे जा रहे हो, तो देखो अट्रैक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। कुछ कुछ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा आपसे, टू बी रियली ऑनेस्ट। आप सिर्फ काम करते जाओगे। आपको फील करना भी आना चाहिए। काम किसके लिए करते हैं? कॉन्शियस को मनाने के लिए कि हाँ भाई कॉन्शियस देख, मैं एक्शन भी ले रहा हूँ तो पॉसिबल है ये करना। वहीं दूसरी तरफ फील करते जा रहे हैं ताकि सबकॉन्शियस को भी बिलीव हो कि जो हम चाह रहे हैं वो हम मैनिफेस्ट करके रहेंगे। तो इन दोनों की दोस्ती करानी है, दोस्ती बिठाने की, ये एक दूसरे को समझे। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक दूसरे को समझ पाए। कॉन्शियस ये समझे कि जो सबकॉन्शियस कर रहा है वो सही है, जो वो फील कर रहा है वो करेक्ट फीलिंग है, क्योंकि वो एक दिन मैनिफेस्ट करेगा, एक दिन अट्रैक्ट करेगा। वहीं सबकॉन्शियस को ये समझना है कि कॉन्शियस ने जो बोला है वो सही है, मतलब कॉन्शियस के हिसाब से जो काम हो रहा है, एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो आपको अलाइन कर रहे हैं आपके सपनों की तरफ। तो एक दूसरे से उनका जो तालमेल है वो बिठाना होता है। तब जाके कहीं यूनिवर्स का सीन बीच में आता है। तब जाके हम कह सकते हैं कि इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर सबकॉन्शियस, देन द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। जब आपके एक्शंस, आपका कॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस, आपकी फीलिंग्स सब मिक्स हो गई, उसको लेकर सब इकट्ठा हो गई हैं, सब एक साथ एकजुट है, वो एकदम एक पैक बन चुका है, तब जाके यूनिवर्स अपना काम करना स्टार्ट करता है। वो देखता है कि इसका कॉन्शियस भी बिलीव करता है इस पे, इसका सबकॉन्शियस भी बिलीव करता है। इसका पूरा सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम हो चुका है। अब इसको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं गरीब घर का लड़का है, इसको पूरा यकीन है
कि एक दिन ऊँचाई हासिल करेगा, तब जाके यूनिवर्स कहीं न कहीं इंटरफेयर करता है और जो भी आप चाहते हो, सारे एक्शंस आपके सामने अपने आप होने लगते हैं। आप खुद तो एक्शन ले रहे हो, आपके आस-पास भी लोग एक्शन लेने लगेंगे, यानी कि यूनिवर्स आपके लिए अलाइन कर देगा चीज़ें। खुद ब खुद लोग आने लगेंगे, आपके पास इन्वेस्टर्स आएँगे, आपके पास लोग आएँगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो ऐसा होता है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो ढंग से, दिमाग से, फीलिंग्स के साथ। तो वेल दैट्स इट, इतना ही बताना था। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके जो लोग समझ नहीं पाते और मुझे लगता था कि इसे समझाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा भी यूज़फुल लगे ये इन्फॉर्मेशन। एंड बाकी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। वेल अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।